हेलो एवरीवन, मैं कपिल एडवोकेट फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। हमेशा की तरह फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज जो टॉपिक मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगा वो हमारा टॉपिक रहेगा कि जब क्रिमिनल केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है और पुलिस ऑफिसर पुलिस रिपोर्ट सबमिट करता है तो वो किस सेक्शन के अंडर पुलिस रिपोर्ट सबमिट करता है। तो आज हम सेक्शन देखेंगे सीआरपीसी का 173 कहता है सबमिट ऑफ पुलिस रिपोर्ट आफ्टर द कंप्लीट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। और इस सेक्शन के अंदर जो मेजर और इम्पोर्टेंट पार्ट है वो सेक्शन 173 क्लोज 8 है, जो कि बात करता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन की। तो हम बेयर एक्ट में 173 देखते हैं कि क्या 173 के में बताया गया है और पुलिस ऑफिसर क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा जब पुलिस रिपोर्ट वो सबमिट करेगा। तो सेक्शन 173 का सब सेक्शन 1 कहता है कि जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की जाए अंडर दिस चैप्टर और विदाउट अननेसेसरी डिले। कि भी जो भी केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन है जितना जल्दी हो सके उसको कंप्लीट किया जाए। सब सेक्शन 1A कहता है कि अगर कोई ऑफेंस रिलेटेड है अगेंस्ट वुमेन लाइक रेप केसेस, उनमें इन्वेस्टिगेशन है विद इन 2 मंथ कंप्लीट करनी पड़ेगी फ्रॉम द डेट ऑफ इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन है और जो ऑफेंस रेप से रिलेटेड है उनमें पुलिस बाउंड है कि 2 मंथ्स के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करे। सेक्शन 173 का सब सेक्शन 2 कहता है कि जो पुलिस रिपोर्ट है जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद में सबमिट करवाई जाएगी बाय द इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। और जो पुलिस रिपोर्ट सबमिट कराई जाएगी वो उसी फॉर्मेट में सबमिट करवाई जाएगी जिस फॉर्मेट में स्टेट गवर्नमेंट ने जो फॉर्म प्रिस्क्राइब करा रखा है, चाहे जर्नल ऑर्डर या किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के द्वारा। फॉर एग्जांपल जो पुलिस रिपोर्ट है उसके अंदर हर चीज़ मेंशन की जाएगी कि पार्टी कौन है, अक्यूज कौन है, कंप्लेनेंट कौन है, ऑफेंस किस नेचर का है या इन्फॉर्मेशन किस नेचर की है, लाइक बेलेबल, नॉन बेलेबल या कॉन्जेनेबल ऑफेंस या नॉन कॉन्जेनेबल ऑफेंस। इसी तरह क्या किसी पर्सन की विटनेस एविडेंस रिकॉर्डेड की गई, इसी तरह क्या ऑफेंस बनता है अक्यूज के अगेंस्ट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, क्या अक्यूज को अरेस्ट किया गया और अगर अरेस्ट किया गया क्या उसको पुलिस बेल पे रिलीज़ किया गया या स्टिल वो कस्टडी में है। इसी तरह और जो ऑफेंस ऐसा हुआ है जो रेप से रिलेटेड है अगेंस्ट वुमेन, उन केसों में मेडिकल कराया गया है कंप्लेनेंट का, तो वो मेडिकल भी साथ लगाना होगा पुलिस रिपोर्ट के साथ। तो सब सेक्शन 2 डिस्क्राइब करता है कि क्या क्या स्टेप पुलिस रिपोर्ट के जो सबमिट करानी होगी, क्या क्या स्टेप लेने होंगे पुलिस ऑफिसर को और उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे और क्या क्या डिस्क्राइब करना होगा पुलिस रिपोर्ट के अंदर। इसी तरह सब सेक्शन 2 में ही यह बताता है कि जब भी पुलिस रिपोर्ट सबमिट कराई जाएगी तो जो कंप्लेनेंट है उसको इंटीमेट किया जाएगा कि भी इस डेट को जो आईओ है या पुलिस ऑफिसर है जो पुलिस रिपोर्ट सबमिट करा रहा है वो इन्फॉर्म देगा कंप्लेनेंट को कि इस डेट को मैं पुलिस रिपोर्ट सबमिट करा रहा हूँ। बेसिकली ये उन केसों में इंफॉर्मेशन दी जाती है जिन केसों में पुलिस ऑफिसर ने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये पाया कि क्राइम जो ऑफेंस कमिट हुआ था और जो एफआईआर में मेंशन किया गया था वो प्रूफ नहीं होता ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ऐसा एविडेंस आई है। जिन केसों में बेसिकली क्लोजर रिपोर्ट दी जाती है केस से रिलेटेड, उन केसों में इंफॉर्मेशन देनी जरूरी हो जाती है कंप्लेनेंट को। इसके बाद में सब सेक्शन 3 बात करता है कि अगर कोई सुपीरियर ऑफिसर अपॉइंट किया गया है केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए तो वो ही सुपीरियर ऑफिसर ही पुलिस रिपोर्ट सबमिट करेगा कोर्ट में। और अगर कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देती है मजिस्ट्रेट तो उन केसों में जो सुपीरियर ऑफिसर है वो पुलिस स्टेशन इंचार्ज को ऑर्डर देगा
कि भी इस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट कराया जाए। जैसे कि सब सेक्शन 3 में हम पढ़ लेते हैं कि लास्ट की जो लाइन है, ही मे बी पेंडिंग द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट डायरेक्ट द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन टू मेक फर्दर इन्वेस्टिगेशन, कि भी मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाए, तो उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर देगा जो सुपीरियर ऑफिसर है, किसको, जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है। इसी तरह नेक्स्ट सब सेक्शन कहता है 4 कि अगर पुलिस रिपोर्ट में ये डिस्क्राइब किया गया है कि अक्यूज पर्सन को पर्सनल पुलिस बेल पे रिलीज़ किया गया है, तो मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशनरी पावर है जब पुलिस रिपोर्ट सबमिट कराई जाएगी कि उस पुलिस बेल को कैंसिल कर सकता है और अक्यूज को कस्टडी में ले सकता है ऑन द बेसिस ऑफ जो एविडेंस है पुलिस रिपोर्ट में, या उस पुलिस बेल को एक्सेप्ट करके कन्वर्ट करके रेगुलर बेल में फ्रेश बेल बॉन्ड ले सकते हैं। सब सेक्शन 5 है वो कहता है कि अगर कोई ऐसी रिपोर्ट है जो रिलेटेड सेक्शन 170 सीआरपीसी में है जिसमें एविडेंस प्रॉपर है अक्यूज पर्सन के अगेंस्ट और उस अक्यूज पर्सन को कस्टडी में लिया गया है, तो उन केसों में पुलिस रिपोर्ट के साथ ऑल डॉक्यूमेंट्स और रेलिवेंट जो भी चीज़ है वो सबमिट करनी होगी अलोंग विद पुलिस रिपोर्ट। इसी तरह सब सेक्शन 5 में ये भी मेंशन किया गया है कि पुलिस रिपोर्ट के साथ जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्डेड की गई है किसी भी पर्सन की अंडर 161 सीआरपीसी के अंडर, वो स्टेटमेंट भी पुलिस रिपोर्ट के साथ सबमिट करनी होगी। सब सेक्शन 6 कहता है 173 का कि भी अगर पुलिस ऑफिसर की ओपिनियन में ऐसा लगता है कि भी कोई भी पार्ट स्टेटमेंट का या कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है कि वो डिस्क्लोज करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो अगर उसको डिस्क्लोज भी ना किया जा रहा है, नहीं किया गया है, तो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के अगेंस्ट नहीं होगा जो अक्यूज पर्सन है, तो इस केस में पुलिस ऑफिसर उस डॉक्यूमेंट के रिलेटेड एक रिटर्न में नोट देगा कि भी यह जो डॉक्यूमेंट मैंने मेंशन किया है या जो पार्ट मेरे ओपिनियन में डिस्क्लोज नहीं करना अक्यूज पर्सन, वो डिस्क्लोज नहीं किया जाए, तो उस रिटर्न नोट के बेसिस पे मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट के साथ वो डॉक्यूमेंट और या स्टेटमेंट का पार्ट है वो डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। 7 कहता है सब सेक्शन 7 ऑफ 173 का कि अगर पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगे कि भी इस केस में ऐसा कुछ नहीं है कि भी जो डिस्क्लोज ना करने वाला हो और कन्वीनियंट है इस केस से रिलेटेड, तो पुलिस रिपोर्ट में हर स्टेटमेंट हर डॉक्यूमेंट डिस्क्लोज किया जाएगा। एक तरह से हम ये 6 का ही पार्ट मान सकते हैं कि 6 में कहता है कि भी अगर पुलिस ऑफिसर की ओपिनियन लगे कि भी डिस्क्लोज नहीं करना, लेकिन 7 में कहता है कि कन्वीनियंट है पुलिस ऑफिसर के लिए कि ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है, पार्ट नहीं है कि जो डिस्क्लोज करना ज़रूरी नहीं है, तो उस केस के अंदर वो 7 में वो डिस्क्लोज करेगा हर पार्ट पुलिस रिपोर्ट का। अब जो मैं बात कर रहा था कि इस सेक्शन का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो सेक्शन 173 का सब सेक्शन 8 है, जिसे हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं और सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी कहते हैं। एक्चुअली पुलिस रिपोर्ट में प्रॉपर एविडेंस हो, अक्यूज पर्सन के अगेंस्ट ऑफेंस प्रूफ हो रहा हो, तो उस केस में जो पुलिस रिपोर्ट सबमिट कराई जाती है उसे हम चार्जशीट कहते हैं। इसी तरह ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर के सामने ऐसा कुछ नहीं आया कि अक्यूज पर्सन के अगेंस्ट जो एफआईआर में मेंशन किया था कि भी अक्यूज पर्सन ने ऐसे ऐसे कुछ क्राइम किया है वो प्रूफ नहीं हो रहा, तो उसमें क्लोजर रिपोर्ट देंगे कि भी अकॉर्डिंग टू पुलिस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन में ऐसा ऑफेंस नहीं बनता और ऑफेंस प्रूफ नहीं होता। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के अंदर वाइस वर्सा हो सकता है कि स्टार्टिंग में जो पुलिस रिपोर्ट सबमिट कराई उसमें चार्जशीट फ्रेम करी, लेकिन फर्दर इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर सकता है।
क्योंकि उसको फर्दर रिपोर्ट के फर्दर इन्वेस्टिगेशन के अंदर नया एविडेंस आया, चाहे वो ओरल हो चाहे डॉक्यूमेंट्री हो। इसी तरह वाइस वर्सा आ सकता है कि पहले पुलिस रिपोर्ट के अंदर क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कराई कि भी अक्यूज पर्सन के अगेंस्ट कोई ऑफेंस नहीं बनता, लेकिन फर्दर इन्वेस्टिगेशन के अंदर नया कोई डॉक्यूमेंट आया था जिससे कि चार्जशीट बनती है उस अक्यूज पर्सन के। तो अब हम 170 का सब सेक्शन 8 देखेंगे और यह भी देखेंगे कि क्या मजिस्ट्रेट के पास पावर है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर करने की, क्या पावर है, क्या सुओ मोटो का एक्शन ले सकती है कोर्ट या मजिस्ट्रेट। इसी तरह क्या कंप्लेनेंट की एप्लीकेशन के बेसिस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकती है क्या कोई कोर्ट। तो सबसे पहले हम सब सेक्शन 8 को हम देखेंगे। सब सेक्शन 8 बात करता है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू preclude further investigation in respect of an offence after a report under subsection 2 has been forwarded to the magistrate। कि भी इस सेक्शन के अंदर ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता पुलिस ऑफिसर किस केस से रिलेटेड, जिस केस के अंदर पहले पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर दी है अंडर सबसेक्शन 2 में। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई कि भी ऐसा कोई इस 173 के अंदर ऐसा कहीं डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि एक बार पुलिस ऑफिसर ने रिपोर्ट सबमिट कर दी अंडर सेक्शन 173 का सब सेक्शन 2 में, उसके बाद में कोई दोबारा इन्वेस्टिगेशन फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। तो इट्स मीन कि पुलिस के पास पावर ओपन रहेगी कि भी वो रिपोर्ट सबमिट करने के बाद में फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। इसके बाद में एंड वेयर अपॉन सच इन्वेस्टिगेशन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन ऑब्टेन फर्दर एविडेंस। कि भी जब वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कोई नया एविडेंस आया है, और एविडेंस कैसा है, ओरल और डॉक्यूमेंट्री, कि वो एविडेंस ओरल भी हो सकती है और डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है। ही शैल फॉरवर्ड टू द मजिस्ट्रेट ए फर्दर रिपोर्ट और रिपोर्ट। तो वो उस रिपोर्ट को, फर्दर रिपोर्ट है उसको सबमिट करेगा किसको, मजिस्ट्रेट को। और किस वे में, सच एविडेंस इन फॉर्म ऑफ प्रिस्क्राइब, कि जो फॉर्म प्रिस्क्राइब किया कहाँ पे, सब सेक्शन 2 के में, जो 173 की जो हमने भी देखा था। एंड द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 2 to 6, कि 2 से लेके 6 तक जो भी सब सेक्शन है उसी वे में फर्दर रिपोर्ट्स हैं वो सबमिट की जाएगी। एज फार मे बी अप्लाई इन रिलेशन टू सच रिपोर्ट और रिपोर्ट्स एज दे में अप्लाई इन रिलेशन टू रिपोर्ट्स फॉरवर्ड अंडर सब सेक्शन 2। कि वही वे होगा फर्दर रिपोर्ट्स जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद में रिपोर्ट सबमिट की जाएगी उसी वे में होगी जो सब सेक्शन 173 का 2 से लेकर 6 तक बात करता है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट जो बात मैंने पहले भी आपसे शेयर की कि क्या मजिस्ट्रेट सुओ मोटो या ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन जो कंप्लेनेंट दे रहा है, क्या उसके बेसिस पर ऑर्डर पास कर सकता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन, और क्या डायरेक्शन दे सकता है कि पुलिस ऑफिसर को कि इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की। तो इससे रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट थी भगवंत सिंह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस 1985। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 बेंच जजमेंट थी। इस जजमेंट में क्लियर कहा गया कि मजिस्ट्रेट के पास जब पुलिस रिपोर्ट सबमिट होती है उसमें अगर कॉग्निजेंट एविडेंस से पहले इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है अंडर सेक्शन 156 क्लोज सब सेक्शन 3 में, क्योंकि 156 सब क्लोज 3 सब सेक्शन 3 के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि विदाउट टेकिंग कॉग्निजेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर दे सकता है। इसी तरह पुलिस रिपोर्ट सबमिट हुई लेकिन मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस नहीं लिया तो अंडर 156 सब सेक्शन 3 के अंडर ऑर्डर दे सकता है इन्वेस्टिगेशन का। लेकिन जिस टाइम ही कॉग्निजेंस ले लिया ऑन द बेसिस ऑफ पुलिस रिपोर्ट, उसके बाद में 156 सब सेक्शन 3 के अंडर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर नहीं दे सकती, और ना ही 173 सब सेक्शन 8 में ऐसा कहीं मेंशन है कि पुलिस रिपोर्ट सबमिट होने के बाद में मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के अंदर।
इसी तरह और लैंडमार्क जजमेंट है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तारा सिंह वर्सेस स्टेट 1957, सुरेश चंद्र जैन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1984, अभिनंदन झा वर्सेस दिनेश मिश्रा 1968, विनय त्यागी वर्सेस इरशाद अली 2013। ये सभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की दी हुई जजमेंट है। इसके बाद में जो रिसेंटली 2017 के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, अमृत भाई शंभू भाई पटेल वर्सेस सुमन भाई कांति भाई पटेल 2017 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट थी। इसमें जो भगवंत सिंह वर्सेस कमिश्नर पुलिस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वो ही इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इसमें एक चीज़ और अच्छी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कही कि भी ना तो कोर्ट है जो मजिस्ट्रेट है वो सुमोटो एक्शन ले सकता फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, पुलिस रिपोर्ट सबमिट होने के बाद में और कॉग्निजेंस ले लिया। इसी तरह ना ही जो कंप्लेनेंट है उसकी एप्लीकेशन के बेसिस पर भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर सकता मजिस्ट्रेट। फॉर एग्जांपल, पुलिस रिपोर्ट सबमिट हुई और ऑन द बेसिस ऑफ जो एविडेंस है, डॉक्यूमेंट है, उसके बेसिस पर मजिस्ट्रेट ने डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद में मजिस्ट्रेट सुमोटो एक्शन लेकर नहीं कर सकता। उसी तरह कंप्लेनेंट की एविडेंस एप्लीकेशन के बेसिस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। उस केस में सिर्फ प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकता है कंप्लेनेंट। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के अंदर कहा कि ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जो पावर है वो ओपनली पावर, इंडिपेंडेंट पावर है पुलिस ऑफिसर की, वो रिक्वेस्ट करके मजिस्ट्रेट से फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, या इन्वेस्टिगेशन करना चाह रही है पुलिस ऑफिसर, उस केस में ओनली इंफॉर्मेशन देकर फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। तो इन जजमेंट से यही जो डिस्क्राइब हुआ इन जजमेंट में कि मजिस्ट्रेट के पास बिफोर पुलिस रिपोर्ट सबमिट होने के बाद में बिफोर टेकिंग कॉग्निजेबल ओनली पावर है 156 सब सेक्शन 3 के अंदर पावर है इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर सकती है। जैसे ही पुलिस रिपोर्ट सबमिट हुई और कॉग्निजेंस ले लिया मजिस्ट्रेट ने, उसके बाद में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर नहीं कर सकती। ओनली अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, और जो लैंडमार्क जजमेंट मैंने आपसे साथ शेयर की है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ पुलिस के पास ही पावर है फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की। तो आज का ये हमारा बेसिकली टॉपिक जो था, पुलिस रिपोर्ट सबमिट कैसे होती है उससे रिलेटेड था। और जो मेन जो इसमें हमने टॉपिक जो डिस्कस किया सेक्शन 173 का सब सेक्शन 8 फर्दर इन्वेस्टिगेशन, और मजिस्ट्रेट के पास क्या क्या पावर है फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने की वो हमने देखा, और पुलिस की क्या पावर है फर्दर इन्वेस्टिगेशन की वो हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया। तो आज की वीडियो में ये आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, और जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो सीआरपी से रिलेटेड रहेगा। तो आज के लिए ही इतना ही, और लास्ट में इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।